हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए जो 12th में है एमपी बोर्ड के सभी बच्चे, 3 अध्याय आपका ऐसा है, मतलब 3 यूनिट ऐसा है जहां से आपका प्रश्न 3 अंक और 4 अंक का आने वाला है बच्चों। इसलिए मैं वहां से सिलेक्टेड क्वेश्चन दे रहा हूं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं। जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े तो इतना जरूर पढ़ लें। सबसे पहले आप लोग ब्लूप्रिंट एक बार जरूर देख लिया करो भैया। ये प्रश्न बैंक का ब्लूप्रिंट है। यहाँ से देखो, जो आपका 5 अंक का क्वेश्चन आने वाला है, एक तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रत्यावर्ती धारा से, एक आपको प्रकाशिकी से 5 अंक आने वाला है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों से 4 अंक आने वाला है। तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम लेकर आए हैं बच्चों, जिनको आपको तैयार कर लेना चाहिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, ठीक है, अनंत पर बने प्रतिबिंब या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। एक हमारे यहाँ से क्वेश्चन बनता है हमेशा 4 अंक का, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी रूप में पीएन संधि डायोड का वर्णन, नामांकित चित्र, कार्यविधि, निवेशी और निर्गत विभव के समय के साथ परिवर्तन। आप यदि सर्च करेंगे, इन किसी भी प्रश्नों को सर्च करेंगे यूट्यूब पे, और बस लास्ट में आपको लिख देना है शिव कोचिंग क्लासेस, ठीक है। कोई भी प्रश्न आप सर्च करें और शिव कोचिंग क्लासेस बस लिख दें, मैं गारंटेड कहता हूं ये सारे प्रश्न मेरे चैनल पे आपको अवेलेबल हैं, मिल जाएंगे। टेलीग्राम में भी मैं शेयर कर दूंगा इनका लिंक, पूरे का लिंक शेयर कर दूंगा टेलीग्राम में। आप सभी इन लिंकों के आधार पर इन्हें आप लोग जरूर पढ़ लेना। ओके बच्चों, चलिए आगे देखिए। ये पूर्ण तरंग दृष्टिकारी रूप है ना, और पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टिकारी रूप, दोनों का नामांकित चित्र, कार्यविधि, परिवर्तन आरेख। वैसे तो मैं यदि आपसे कह दूं कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी रूप जिससे बनता है तो उसका आधा अर्ध तरंग, इसलिए मैं हमेशा इन दोनों को 2 प्रश्न के बजाय एक ही प्रश्न मानता हूं, एक ही प्रश्न काउंट करता हूं, क्योंकि एक के साथ 2 तैयार हो जाते हैं ऑलरेडी। हालांकि क्वेश्चन के हिसाब से 2 हो गए, लेकिन तैयारी करने के हिसाब से एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में दोनों तैयार हो जाते हैं। जो पूर्ण तरंग और अर्ध तरंग एक बार मात्र देख लेगा हमारे वीडियोस को, चाहे वो इस साल का वीडियो हो चाहे पिछले साल का, वो बंदा डेफिनेट रूप से क्लियर कर लेगा एक बार में ही। इसके बाद एलसी परिपथ में, एल मतलब आपका प्रेरक कुंडली जुड़ा हो, सी मतलब संधारित्र जुड़ा हो, ठीक है। तब यहाँ पर प्रतिबाधा निकालना है, फ्रेजर आरेख निकालना है, विद्युत वाहक बल, ये हमारा धारा का जो मान निकालना है संबंध। खगोलीय दूरदर्शी हमारे पास 3 है, एक तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय और सरल सूक्ष्मदर्शी। 3 में एक क्वेश्चन पक्का आपको देखने को मिलना ही मिलना है, अथवा में भले चाहे मिल जाए, लेकिन 3 में एक डेफिनेट रूप से देखने को मिलेगा। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी, एक सरल सूक्ष्मदर्शी। 3 में एक, एमपी बोर्ड में 3 में एक हर वर्ष पूछा ही जाता है। अब आप लोगों का किस्मत ही खराब हो तो नहीं कह सकते बच्चों, लेकिन आप लोगों के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, आप लोग तैयार करते चले। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर क्लियर है, आप 100% वादा करते हैं, नहीं आया तो। अरे भाई, आप भी अपने हिसाब से भी मोस्ट पढ़ोगे तो इन्हीं प्रश्नों को पढ़ोगे। आप हिसाब लगा लेना, 4 वर्ष के पेपर उठा लो, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड सारे क्वेश्चन मिला लो, इन्हीं क्वेश्चन को मंडराते हुए नजर आएंगे, और आपको तैयार भी करना है। हाँ भाई, ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन बनता है, ट्रांसफार्मर का वर्णन, सिद्धांत, नामांकित चित्र, ट्रांसफार्मर के प्रकार, परिणामन अनुपात। ट्रांसफार्मर से किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है ना। ट्रांसफार्मर का चित्र बनाइए और सिद्धांत लिखिए। ट्रांसफार्मर के प्रकार, अपचाई ऊंचाई, ट्रांसफार्मर में अंतर, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो ट्रांसफार्मर का एक ही वीडियो इसका भी है ना, एक ही वीडियो आप लोग जरूर देख लेना, काफी महत्वपूर्ण और हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन बनता है प्रिज्म के अपवर्तन के लिए सूत्र, जिसे अपवर्तनांक बोलते हैं, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। गेट में से ये 5 गेट हैं, नॉट गेट, आर गेट, एंड गेट, नॉर गेट और नैंड गेट। मूलभूत गेट कहलाते हैं और ये सार्वत्रिक गेट कहलाते हैं। एंड गेट, आर और नॉट ये मूलभूत गेट हैं, और नार गेट और एंड गेट और नैंड गेट, नैंड, एन फॉर नैंड, इनको हम सार्वत्रिक गेट कहते हैं, जिसको आपको तैयार कर लेना चाहिए। इसके बाद आपका प्रत्यवर्ती धारा जनित्र, जिसे हम डायनेमो कहते हैं, डायनेमो बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। हालांकि इसका मैं रिपीटेड यहाँ भी क्वेश्चन लिख दिया था, लेकिन ये डायनेमो वही है, रिपीटेड है। कुल 15 प्रश्न तो दिया ही हूँ यार, 15 अंक का तैयार करोगे, 15 प्रश्न तो तैयार करना ही पड़ेगा। प्रत्यवर्ती धारा जनित्र, जिसे डायनेमो कहते हैं, इसको आपको पढ़ना है। पीएन संधि डायोड का अग्र व पश्च अभिनत के बारे में, अग्र बायस किसे कहते हैं, पश्च बायस किसे कहते हैं, इसको आपको समझना है और तैयार भी करना है। हाइगन के द्वितीयक तरंग सिद्धांत के परिवर्तन के नियम की व्याख्या करनी है। हो सकता आ जाए, उतना महत्वपूर्ण तो मैं नहीं कहता हूँ एमपी बोर्ड में, उतना नहीं है जितना चाहिए। एक लंबी परिनालिका के लिए 100 प्रेरकत्व, इसके बजाय आप ऐसा तैयार कर लेना कि 2 अन्योन प्रेरकत्व, मतलब 2 प्रेरकत्व हैं जिसके बीच अन्योन, मतलब 2 प्रेरक कुंडली है और उनके बीच अन्योन प्रेरकत्व का व्यंजक, इसके जगह आप तैयार कर लेना।
सिद्ध कीजिए म्यू अपान बी माइनस वन अपान यू बराबर म्यू माइनस वन अपान आर। एक ये क्वेश्चन बन गया। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण और ये औसत शक्ति का फार्मूला भी पी एवरेज बराबर भी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। अब बच्चों आप लोगों के मन में लगेगा कि सर इतने क्वेश्चन हम कैसे तैयार करें। पहली बात, फिजिक्स की तैयारी करते समय एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि वही प्रश्न पढ़ना है जो आपने पहले पढ़ा था। रिवीजन करते समय आपको वही प्रश्न पढ़ना है। अब नया प्रश्न पढ़ रहे हो तो होगा क्या कि वो भी पेपर में आएगा तो नहीं बनेगा, साथ में जो आपने पहले पढ़ा था वो भी नहीं बनेगा। इसलिए रिवीजन करने का सही तरीका क्या होता है, फिजिक्स का रिवीजन कैसे करें, ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, अन्यथा आप बर्बाद हो जाएंगे। वो चीज़ पढ़ेंगे जो आपने नहीं पढ़ा कभी, वो चीज़ में आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि वो आना ही नहीं है। जो आपको इजी लगे, जो आपको लगे कि ये प्रश्न आ सकता है, वही प्रश्न आता है। अक्सर स्टूडेंट का जो आत्मा है ना, बहुत मतलब एकदम सही होता है यार। एक प्रकार से कहा जाए तो आत्मा में परमात्मा रहते हैं। आपके अंदर से जो आत्मा कह दे कि ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा। अब ये नहीं कि अब भैया हमारा तो कहता कोई नहीं आएगा तो हम कुछ नहीं पढ़े, ऐसे भी कह देंगे ना, हम बोले अब सब आएगा तो सब आना चाहिए, ऐसे भी नहीं है। मतलब इत्मीनान से सोच समझ कर सोचो। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग तैयार कर लेना। टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से। फटाफट चलो लिख लो और तैयार कर लो। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।